नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग कैसे सीनियर अफसर बन गए और क्या होता है लैटरल एंट्री सिस्टम, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति। बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर, तो ये कैसे हुआ चमत्कार और लैटरल एंट्री सिस्टम है क्या, इस सिस्टम से कैसे जो है कि जो आईएएस का एग्ज़ाम भी नहीं देते और उन्हें जो है कि सीनियर अफसर बना दिया जाता है। तो उसका गुणागणित समझते हैं कि आखिर ये कैसे होता है और इसके पहले क्या कभी लागू हुआ था या तो फिर ये सरकार आने के बाद ऐसा सिस्टम आया है। तो विस्तार से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तब तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ लाइक बटन भी प्रेस करना ना भूलें। तो कैसे हुई लैटरल एंट्री की शुरुआत, इसके बारे में हम विगतवार समझ लेते हैं। तो नौकरशाही में लैटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में लाया गया था, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार अर्थात उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जो है कि केंद्र सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। 2004 तक जो है कि बीजेपी की सरकार थी। 2005 में जो है कि पहली बार लैटरल एंट्री का प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद साल 2010 में एक बार फिर केंद्र सरकार के विभागों में लैटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की बात कही गई, लेकिन तब भी सरकार ने इसे नहीं माना, अर्थात सरकार ने तब इसे मना कर दिया था। अर्थात पहली बार इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय भी सरकार ने नहीं माना था। दूसरी बार साल 2010 में इसे फिर से एक बार लाया गया था, लेकिन तब भी सरकार ने इसे मना कर दिया था। फिर साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो 2016 में ऐसी भर्ती किए जाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। अर्थात जिस लैटरल एंट्री सिस्टम को 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 2005 से 2005 में भी इसको मना कर दिया गया था, 2010 में भी मना कर दिया था। लेकिन जब भाजपा की सरकार भी 2014 में, तो केवल 2 साल बाद ही जो है कि इस पर एक कमेटी बना दी गई थी, और कमेटी ने इसके पहले की जो भी सिफारिश थे या प्रस्ताव थे उसमें कुछ बदलाव कर ऐसी भर्ती किए जाने के लिए सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया था। तो 2005 और 2010 में लैटरल एंट्री सिस्टम का जो भी प्रोसेस था, उसमें जो भी सिफारिश थे या जो भी प्रस्ताव थे, उसको तो सरकार ने मना कर दिया था। लेकिन 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद 2016 में इस पर एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने इसके पहले जो प्रस्ताव या सिफारिश थे उसमें कुछ बदलाव कर जो है कि इस प्रस्ताव को जो है कि सरकार को सौंप दिया था। तो मोदी सरकार ने इस पूरे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद लैटरल भर्ती को हरी झंडी दे दी। तो आइए अब समझते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। तो इसमें नियुक्ति कैसी होती है, कार का अनुभव होना जरूरी है कि नहीं, समझ लेते हैं। तो लैटरल एंट्री सिस्टम के तहत आईएएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना सीधे अधिकारी बन सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया है, अगर आप आईएएस नहीं हैं, तो भी आप जो है कि इस नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इसमें उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव या सीधे सचिव भी बन सकते हैं। केंद्र सरकार के आला अधिकारी के मुताबिक इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए वांछित योग्यता जरूरी है, जैसे कि उम्र सीमा, कार्य कुशलता, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव इत्यादि। तो 27 सितंबर अर्थात इसी साल 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसमें इंटरव्यू चला था। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर यूपीएससी ने 231 उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया था। 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 तक साक्षात्कार हुआ था और 31 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया था। तो इसी साल अर्थात पिछले कुछ दिन पहले ही 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 231 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चला था, और इस इंटरव्यू में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 उम्मीदवारों का जो है कि फाइनली चयन किया है। तो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में अब आईएएस की परीक्षा पास किए बिना ही बड़े पदों पर भर्ती हो सकेगी। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुरोध पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी ने
31 ऐसे ही लोगों की भर्ती की है और इनमें संयुक्त सचिव से लेकर उप सचिव तक के आला अधिकारी शामिल हैं। अर्थात जो 31 लोगों का चयन किया गया है वो सीधे तौर पे जो है संयुक्त सचिव बन सकते हैं, उप सचिव बन सकते हैं, केंद्र में सर्वोच्च लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने 14 दिसंबर 2020 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक पद और उप सचिव पद पर लेटरल भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाए। अर्थात दिसंबर 2020 में जो है कि कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग से ये अनुरोध किया था कि जो है कि इस पद पे अर्थात संयुक्त सचिव, निदेशक पद और उप सचिव के पद पर जो है कि लेटरल भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाए। बाकी तो आईएएस जो होते हैं अर्थात जो आईएएस बन के कड़ी मेहनत करने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं वो शायद योग्य नहीं होते हैं। तो यूपीएससी ने अर्थात संघ लोक सेवा आयोग ने 6 फरवरी 2021 को ऑनलाइन भर्ती आवेदन द्वारा संयुक्त सचिव, निदेशक स्तर की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च थी। वही उप सचिव पद के लिए 20 मार्च को भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई थी। संयुक्त सचिव के लिए 295, निदेशक स्तर के पदों के लिए 1247 और उप सचिव स्तर के पदों के लिए 489 आवेदन मिले थे। तो कहाँ कितने पदों पर होगी नियुक्ति? तो यूपीएससी द्वारा फाइनल किए गए 31 पदों में से 3 पद जो है संयुक्त सचिव के हैं, जबकि 19 पद निदेशक स्तर के अधिकारी के लिए और 9 पद उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए है। इस प्रकार जो है कुल 31 पद होते हैं। तो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में होंगे पदस्थ। तो इन सभी नव नियुक्त अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किया गया है, जिसमें कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, यातायात और हाईवे मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय आदि शामिल है। तो इनकी नियुक्ति इन जगहों पर की जाएगी जो 31 लोग नियुक्त हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति, ज़रूरत पर बढ़ता है समय तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इनका समय एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि इन अफसरों की भर्ती कुछ समय सीमा के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाती है और ज़रूरत समझने पर सरकार उस समय सीमा की ओर आगे बढ़ा देती है। तो आखिर ऐसा क्या मजबूरी है या फिर ऐसी क्या कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिनको एक आईएएस अफसर नहीं कर सकता है? और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कि कुछ समय के लिए आए इन अफसरों को जो है कि लेटरल एंट्री के जरिए जो है कि विशेष तौर पे अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये कर सकते हैं। तो दोस्तों लेटरल एंट्री सिस्टम क्या है इस बारे में हमने समझा है। तो सबसे एक बात और है समझने वाली की बात कि जो लेटरल एंट्री सिस्टम है उसमें बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग तो अब सीनियर अफसर बन ही गए हैं और इसमें जो है कि रिजर्वेशन का सीधा फंडा है कि इसमें मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये तो केंद्र सरकार ही जानती है कि इसमें रिजर्वेशन को दरकिनार कर दिया गया होगा कि आखिर लेटरल एंट्री सिस्टम को जो कि यूपीए सरकार ने इग्नोर कर दिया था, आखिर इस सरकार ने इसे क्यों अडॉप्ट किया, क्यों इसे अपनाया। तो बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बन गए हैं सीनियर अफसर और किन किन विभागों में उनको तैनाती होगी, उनकी सेवा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अगर आपको इस लेटरल एंट्री सिस्टम से संबंधित कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप इस पर अपनी राय क्या देते हैं, क्या ये सही है अथवा गलत। तो बने रहिए एनके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।